धनबाद डिस्ट्रिक्ट के रहेंगे, उनको रिजल्ट तक वहीं पे वेटिंग लॉन्च बनाया गया है, वेट करना पड़ेगा। और बाकी 0-50 टेस्ट के बाद वो अपने गंतव्य स्थान पे जा सकते हैं, अपने घर को जा सकते हैं। अगर उसका पॉजिटिविटी आता है तो फिर उनको जिस तरह हमारे यहाँ प्रशासन ने सिस्टम डेवलप किया है, उन्हें एम्बुलेंस से जा करके घर से जा करके फिर उनको जो पीएमसीएच में कैथलैब है। एक चीज और है कि मात्र एक ही जगह पे अभी हम लोग पॉजिटिव केसेस को रखेंगे, पीएमसीएच कैथलैब। सेंट्रल में नो, सेंट्रल अभी सेंट्रल का ये कर दिया गया है, होल्ड पे रखा गया है। बट अभी जो भी मेरा पॉजिटिव वाले रेट केसेज आएंगे वो कोविड सेंटर पीएमसीएच कैथलैब में ही एंट्री होंगे। जो पॉजिटिव होंगे पॉजिटिव होंगे वो SNMMCH ना। अरे अभी ये स्टेशन पे क्या उन्हीं के लोगों को रोकेंगे क्या? 50 साल से ऊपर के लोगों को नहीं, 50 साल से ऊपर को जब तक ट्रूनेट से होगा तो जब तक टेस्ट का रिपोर्ट जो उनका आधे घंटे के अंदर आ जाएगा, उसके अनुसार उनको उनके लिए वेटिंग लॉन वगैरह की व्यवस्था कर ली गई है प्लेटफॉर्म पे ही। और उनको जो भी है, जो भी वहाँ पे वेटिंग में रहेंगे, उनके लिए जो भी आपका स्नैक्स, पानी वगैरह की सारी व्यवस्था उनको प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मतलब रिजल्ट सेम डे आ जाएगा सर? टूनेट से तो तुरंत 1 घंटा में आ जाएगा। सर ये जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट की बात आपने कही कि कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, अगर बाहर के लोग आते हैं, अगर स्क्रीनिंग में लगता है कि कुछ सिम्टम दिखाई पड़ता है तो उसको हम लोग होल्ड करें। जैसे सर ने ब्रीफ किया है, 1-2 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। फर्स्ट की 50 ईयर्स है, जैसे आपने जो सवाल पूछा था कि उनको वहाँ पे हम लोग क्यों फैसिलिटेट करना है, क्योंकि मोबिलिटी के एस्पेक्ट में, क्योंकि 50 ईयर्स वाले की मोबिलिटी उतनी नहीं होती है। पर्टिकुलर हम लोगों ने जो स्टडी किया है उसमें ये देखा गया है कि जो हमारा जो फर्स्ट टाइम जो साथ में फुटफॉल 500-600 के आसपास है, तो उसमें यदि क्योंकि जो जांच के बाद रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगेगा, 50 ईयर्स एवं को हम लोग वहीं कैसे करेंगे निर्देश करते हैं थोड़ा अस्पताल में उनको टेस्टिंग ताकि हम लोग वेटिंग टाइम निकाल पाएंगे। सेकेंड पॉइंट जो बता रहे हैं, जो अदर डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उनके हम स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे और उनको हम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हम भेजेंगे। क्योंकि यदि मान लीजिए पॉजिटिव आते भी हैं, कॉन्टैक्ट जैसे अब फर्दर जो होगा वो उसी डिस्ट्रिक्ट में ही किया जा सकता है। यहाँ अगर यहाँ पर आपके स्टेशन पर आएंगे तो वहाँ उनके रखने की कोई व्यवस्था नहीं होगी किसी हॉस्पिटल में? नहीं, देखिए ट्रूनेट में यहाँ 5 मशीन लगा रहे हैं तो भी रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। इट में भी 3 आवर्स 4 आवर्स और 5 आवर्स, ठीक है, क्योंकि ये धनबाद के होंगे, अदर डिस्ट्रिक्ट जो ऑलरेडी इतना ट्रैवल करके आ रहे हैं उनको उतना देर होगा, नॉट ए गुड ऑप्शन। ठीक है, उनको कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में हम जो है टेस्टिंग करके स्क्रीनिंग करके जो है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को दे देंगे और उनका डेटा भी ऑलरेडी एक दिन पहले शेयर होगा। यदि वहाँ पे जाने पर उनका यदि पॉजिटिव आता है तो वो कंसर्न जो है हमारा प्रोटोकॉल उसका यूज करेंगे। तो इससे मान लीजिए जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर कि आपको टूनेट से टेस्ट का फैसिलिटीज नहीं है वो ऑलरेडी है सब जगह को लोग होंगे और यदि आप कोविड मैनेजमेंट करवाएंगे तो बेटर है कि उसी डिस्ट्रिक्ट में उसका मैनेजमेंट है, बिकॉज हमारे पास वो टूनेट की उतनी जो है वो नहीं है कि हम सबका कर सकते हैं। पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उसको पहुँचाने के लिए क्या अलग व्यवस्था होगी? नहीं, पॉजिटिव होते हैं जैसे होगा प्रोटोकॉल के अनुसार जो ये होता है, उसको अगर पॉजिटिव आ जाता है यहाँ पे तो उसको पहुँचाने की व्यवस्था घर में जाकर अस्पताल ले चले जाएंगे। एक है सर कि एलएफपी में जो भी पैसेंजर आएंगे वो अधिकांश बीमार लोग जाके बनेगा।
हाँ, वो जो प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल में सब वो प्रोटोकॉल है उसको पालन किया जाएगा। ऐसे देखिए हमारे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में अभी पॉजिटिविटी जो है नेगेटिव ये है 0.0 कुछ है, ठीक पिछले है। बार भी पढ़ा तो सिर्फ इम्पोर्टेड है, पिछले बार भी इम्पोर्टेड है था, यहाँ से लोकल से तो नहीं है। इसको हम लोग 1-2 दिन देख लेते हैं कि क्या है। तो बहुत लोग हैं कि इसके इसके मामले मामले में में जो बात हुआ सर, ये जो कोड है, सही बात अगर मान लें कि जो मिल गए स्टेशन लेकिन तो घर नहीं जाएंगे, तो क्या उसके घर को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा कि यहीं से उसको निकाल दो? क्योंकि वो घर जाएंगे नहीं, इसलिए वहाँ कंटेनमेंट का कोई औचित्य नहीं बनता है। यही कंफर्मेशन होगा। और एक इसमें और है जो हम लोगों ने पालन किया है, जो होम आइसोलेशन के लिए, जो इसके पहले जो मीटिंग में डिसीजन लिया गया था कि एबव 35 से एबव 35 वाले को होम आइसोलेशन का ये नहीं मिलेगा आदेश, बिलो देन 35 का ही होम आइसोलेशन का वो एसडीओ के आदेश के बावजूद उनको दिया जाएगा होम आइसोलेशन में। नहीं समझे 35 से बिलो वाले को दिया जाएगा, बिलो वाले ही होम आइसोलेशन में जा सकते हैं। वही पहले का जो गाइडलाइन है, पहले का जो गाइडलाइन है उसको इसमें एसडीओ का अनुमति। और इसके लिए अंडरटेकिंग वगैरह और जो टीम रहेगी स्टेशन पर, वहाँ पे फॉर्मेट अंडरटेकिंग का जो भी पेपर होगा उपलब्ध रहेगा। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है सर, जैसे वो पूछे थे कि 50 ईयर से जो बिलो वाले हैं उनको आप घर भेज दीजिए, घर भेज दीजिएगा तो इसका मतलब है कि आपको कंटेनमेंट एरिया बनाना पड़ेगा। अब देखिए आपको पॉइंट में आ रहा है, ऑर्डर पर डिमांड हो रही है, आपको समय स्टैम्पिंग कर रहा है, यदि चाहे वो पॉजिटिव हो नहीं वो जो रहेगा उसमें तो स्टैम्पिंग होगी, स्टैम्पिंग होगी तो ये जो मैसेज है जो जा रहा है वो 70 का सरकार का गाइडलाइन उसको फॉलो करना पड़ेगा। यदि घर में भी जा रहा तो वो आइसोलेटेड नहीं रहेगा ना, फिर इनको रिजल्ट नहीं पता चलेगा। तो ये दोनों ऑप्शन है कि जो जैसे मतलब बाहर के जो हमारे नियरली डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनको स्टैम्पिंग करके भेज जाए, ताकि घर वाले भी सभी आसपास समझें कि ये ट्रैवल कर क्या है एंड ये समझ पाएंगे पासपोर्ट को मान लें हम देखें कोई नहीं देख पाया, ये बात है। वो तो आपकी विजिबिलिटी पे है, बस हम वाला तो नहीं पाना है। वही चीजें वो नहीं करते, ये तो उसका जो सरकार का नहीं, एक मोमेंट ये लोग हुए उसका, आज लोग गए इतने लोग का हुआ है तो उसका खैर नाम भी नहीं आएगा, ये इलाका तो बताया जाएगा ना। इलेक्शन वाला तो खत्म नहीं होगा, 2-3 वर्ष में इलेक्शन का तो पूरा यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस तो अगर रहता तो अलग वीडियो आया वैक्सीन लेने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर आप लोग से एक बार सभी से मेरा अनुरोध होगा आज का थोड़ा सा सीजन पैक का आप लोग का ये आ गया था, तो ये जो आदेश जो निकला है ये बहुत अच्छा बता दीजिए ऑडियो पकड़ेगा राजेश पता चलेगा।
पीछे चलिए ना, पीछे आज का प्रेस का जिस्ट यही है कि विभागीय पत्रांक हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार जो विशेष करके 3 धनबाद में आते हैं कि यात्रियों को 100% कोविड वैक्सीन का टेस्ट किया जाना है। उसी का के द्वारा उसमें दिशा निर्देश दिया गया है। और इन ट्रेन से जो विभिन्न टाइम पे आएंगे इसके लिए प्रशासन तैयार है, जैसे मेट्रिक तैयारी हो, बैरिकेडिंग की तैयारी होगी ताकि 100% यात्री का कोविड टेस्ट हो सके। इससे तैयारी कर रही है और विशेष करके इसमें धनबाद से जो बाहर वाला डिस्ट्रिक्ट यहाँ से अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को जाएंगे और धनबाद डिस्ट्रिक्ट वालों को टेस्ट किया जाएगा। जैसे ही रेलवे के द्वारा संध्या उपलब्ध कराया जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट को भी उपलब्ध कराया जाएगा कि आपका जो भी धनबाद में यात्री आए हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं ताकि वो संबंधित डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें अलर्ट रहें और उनको सूचना रहे कि मेरे जिले में आज से 3 यात्री लोग आ रहे हैं। जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उसको वहाँ से PMCH कैलकुलेट में उसको लाया जाएगा, क्योंकि अभी 3 से कैलकुलेट भी मेरा एम्बुलेंस वगैरह जो भी एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी, जो प्रोटोकॉल होता है सारी व्यवस्था रहेगी। वहाँ पर डॉक्टर से रहेंगे, वहाँ पर डॉक्टर का टेस्ट वगैरह के लिए जैसे ही पॉजिटिव पाया जाएगा उसको सभी किसी चक्र में लिया जाएगा। अगर कोई चाहते हैं कि होम आइसोलेशन के लिए अगर भी लोग 35 रहेंगे तो उनको भी होम आइसोलेशन कर दिया जाएगा, बट 35 ईयर्स को होम आइसोलेशन का जाने करने की नहीं मिलेगी। इस योजना के लिए कितना फंड अलॉट किया गया? इस योजना के लिए क्योंकि आपदा में कोई भी सरकार में तो फंड जैसे जैसे रिव्यूशन होता है आते रहता है, बट इस योजना के लिए कोई फंड का ये नहीं है, क्योंकि मेडिकल के लिए मेन टेस्ट वगैरह है, कोविड टेस्ट के लिए सारे मशीन वगैरह उपलब्ध है, उसे हो रहा है। बैरिकेडिंग वगैरह सब जो है खाना व्यवस्था जाता है तो उसको यूज किया जाता है। बैरिकेडिंग वगैरह भी दो दिन सकते हैं, इसके लिए अलग से इसे प्रोग्राम के लिए अलग से कोई फंड नहीं है। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।